डुअल नेचर का है। अपन ने डायपोल के बारे में पढ़ा है, लेकिन डुअल नेचर का है इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि उसमें फिर ये है कि डुअल नेचर की भी अजम्पशंस को अज्यूम करना पड़ता है, ठीक है, वरना आप कहोगे कि ये कैसे हो गया। तो नहीं देख रहे हैं अभी, अगर लेकिन डायपोल का होता तो अपन देख लेते, क्योंकि डायपोल अपन ने कर लिया है। ठीक है। अब 10th, ये 18th एक क्वेश्चन है। पहला है, दूसरा है इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी। ठीक है, एंड सेज तो ये कॉलम 1 है, एक कॉलम 2 है, आपको मैच करना है कि कौन किससे मैच होगा। ठीक है, कॉलम 2 में क्या क्या है। एन ई वी डी, आर है टॉप, ई बाई जे, ये दिए हैं। अब आपको करना क्या है, आपको मैच करना है। ठीक है, आपको मैच करना है कि कौन सा किससे मैच कर रहा है, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी क्या होती है, रिलैक्सेशन पीरियड क्या होता है, करंट डेंसिटी क्या होती है। ठीक है, तो अब ये अलग सी टर्म है जो इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये हमने पढ़ा तो है, बट हमने इनके टर्म्स में नहीं पढ़ा है। ठीक है, हमने क्या है, इनके टर्म्स में नहीं पढ़ा है। एक सेकंड आप लोग थोड़ा इसको वेट, मतलब अपने से करने की कोशिश करो, फिर मैं कराता हूँ। क्योंकि इसमें देखो, इसमें अगर तुम सोचोगे ना कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी हमने उसका फॉर्मूला देखा था, वो क्या था, लेकिन इधर अलग अलग टर्म्स में दिए, तो थोड़ा दिमाग लगाओ कि क्या हो सकता है, भले ही गलत हो कोई दिक्कत नहीं, दिमाग लगाओ, क्योंकि यही चीज़ एग्जाम में तुम्हें मतलब पुश करेगी करने के लिए। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब लेट्स से तुम लोगों ने कर लिया होगा, कुछ लोगों ने कर लिया होगा, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कि इसका क्या क्या होगा। ठीक है, अब पहले तो सबसे पहले देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ऑप्शंस भी दिए हैं। ठीक है, ऑप्शन देख लो। डी का एस, पी। ठीक है,
बी का पी, सी का एस, सी का एस एंड डी का क्यू। थर्ड ऑप्शन दिया है सी का आर, डी का क्यू, एस, बी का पी, पी। बी का एस, सी का पी एंड डी का क्यू। ठीक है, तो चार ऑप्शंस दिए हैं, कोई एक ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है, तो मैं कैसे करता था इन क्वेश्चंस को, क्योंकि इन क्वेश्चंस में अगर तुम करने बैठोगे ना तो तुम्हें आधा घंटा लग जाएगा, ठीक है, सॉल्व करने में। बट अगर तुम नेगोशिएट करोगे ऑप्शंस के साथ, कैंसिल आउट करोगे ऑप्शंस को, तुम एक फाइनल आंसर तक पहुंच जाओगे बहुत ही जल्दी। ठीक है, तो मैं ये देखता हूँ कि ए में सब जगह आर है, ए में सब जगह आर है। ठीक है, तो ये में ए वाला तो रहेगा, ठीक है, ए वाला तो पक्का कंफर्म है। बात आती है बी में, सी में, डी में। ठीक है, हमें ये पता है, हमें कुछ भी पता नहीं है, हमें करंट डेंसिटी पता है। हमें करंट डेंसिटी पता है क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन जे, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन जे। तो हमें ये पता है कि डी का क्या हो सकता है, एस हो सकता है या फिर आर हो सकता है। ठीक है, तो हम डी को डी से मतलब मैच कराने की कोशिश करेंगे। तो डी का, ये भी देखो कि डी का या तो पी है या क्यू है। तो डी का या तो पी है या तो क्यू है, तो पी और क्यू में देख ले रहे हैं। डी का क्या, डी का ये है क्या, क्या ये है। अच्छा, एक चीज तो मुझे याद है, अगर मैं करंट डेंसिटी निकालना था तो इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर नहीं आता था कहीं भी, इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर कहीं भी नहीं आता था। तो फिर पी तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसमें तो इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर है। उसमें अपन जब निकालते थे ना, जब करंट इलेक्ट्रिसिटी में प्रूफ किया था, तो क्या किया था कि वहां स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर नहीं आता था कभी, किसके टर्म में, करंट डेंसिटी के टर्म में। तो इसलिए पी वाला तो हो नहीं सकता, तो क्यू ही रहेगा। ठीक है, तो डी का क्यू, अब डी का क्यू, अब या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। ठीक है, या तो ये हो सकता है, मतलब ये नहीं, ये नहीं हो सकता है, हमने ऑप्शन कैंसिल आउट किए। अब या तो डी हो सकता है या फिर डी हो सकता है। ठीक है, अब बी क्या कह रहा है कि बी का वैल्यू पी है, बी का वैल्यू पी, इसका मतलब क्या है कि बी इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी अगर जहां तक मैं देखूं, ये होती थी क्या, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी के फॉर्मूले अगर तुम रिवाइज करोगे इलेक्ट्रिकल करंट, वो इलेक्ट्रिसिटी के, करंट इलेक्ट्रिसिटी के, तो तुम पाओगे कि पी तो नहीं होती थी, पी नहीं होती थी। तो पी नहीं होगी तो क्या होगी, तो फिर एस होगी, क्योंकि और ये, तो इसके अकॉर्डिंग अपना कौन सा आ जाएगा, जिसके केस में पी रहेगा, पी, जिसके केस में पी रहेगा। तो पी सी के केस में बी, सी के केस में पी किधर है, क्योंकि बी का पी नहीं होना चाहिए, ये हमने देखा है। तो सी के केस में बी है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बी के केस, ठीक है, अंडरस्टैंड।
डन।